हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहनती ज़या 18। तो आज मैं चैप्टर 6 यानी कि अध्याय 6 पढ़ने वाली हूँ और इकाई 3 है ये। और इसमें क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। तो सारे काम करने के साथ साथ घर के कामों को जिम्मेदारियों के साथ करते करते हम अपने सपने के लिए टाइम कैसे निकालें, मैं आप लोगों को डेली अपनी रूटीन शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि कैसे क्या पढ़ाई करना है। तो फ्रेंड्स, टीजीटी होम साइंस के लिए या फिर कोई भी टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से हो तो उसको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की पूछे जाते हैं, जैसे कि सीटेट में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वैसे ही अब सारे सारे चीज़ों में, मतलब सारे जैसे टीजीटी की कोई भी टॉपिक हो गए उन सब में एसएसटी बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी अपनी तैयारी जारी रखिए। वैकेंसी कब आ जाएगी पता नहीं, और कब कितने टाइम मिलेंगे हम लोगों को पढ़ाई के लिए ये भी नहीं पता। तो हम अभी से ही अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करते रहें और अपने काम को करते रहें। इसके लिए हमें पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ाई करना होगा। और चैप्टर 6 में क्या बताया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल कैसे करना है, शिक्षा कैसे दी जाती है, कितने वर्ष के बच्चों को इसमें लिया जाता है। तो इसमें जन्म से लेकर छः वर्ष के बच्चों को इसमें लिया जाता है अर्ली चाइल्डहुड में। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर 6 अच्छे से पढ़ लिया है और फिर रिवाइज भी कर रही थी, तो आप लोगों को सोची शेयर करूँ मैं। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि कैसे कैसे दिया गया है कि बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं तो आप लोगों को पता ही है कि इस बाल्यावस्था में जो बाल की मुख्य विशेषताएं क्या होती है कि शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, मानसिक विकास इसमें तेज़ी से होता है, सीखने की प्रक्रिया, अनुकरण करने की, कल्पना करने की, दूसरों पर निर्भर होने की और आत्म प्रेम की भावना, इसी में सब चीज़ जागृत होती है। और संवेदी पेशी अवस्था भी इसी में होती है, यानी कि और स्व केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, अपने आप पर निर्भर होते हैं, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। तो आप लोग भी इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। नैतिकता का अभाव होता है, इसमें नहीं पता होता है कि मोरलिटी क्या है। तो इन लोगों को जब परिवार वाले सिखाते हैं, धीरे धीरे उन लोगों के अंदर ये चीज़ आने लगती है। जैसे जैसा वो इन्वायरमेंट देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करने लगते हैं। बच्चे कुछ भी चीज़ अपने आप पहले से नहीं सीख के आते हैं, बाद में ही यहाँ पर समाज में आके, फैमिली में और लोगों से बातचीत करके ही सीखते हैं। तो ये चीज़, इसमें यही चीज़ बताया गया है कि हमें बच्चों के कैसे मूल प्रवृत्तियों पर और सामाजिक भावना का विकास, दूसरे बालकों में रुचि और रुचि संवेगों का प्रदर्शन, काम प्रवृत्ति यानी कि इसमें ये फ्रायड ने ये दिया है। फ्रायड ने कामुकता पर ज़्यादा ध्यान दिया है। दोहराने की प्रवृत्ति, और दोहराने की प्रवृत्ति यानी कि इसमें ये स्किनर ने दोहराने को ज़्यादा फोकस दिया है कि बार बार हम रिपीटेशन करते हैं, इमिटेट करते हैं। तो ये सब हमारे स्किनर साहब ने दिया है। अब ये दोहराने की प्रवृत्ति हो गया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको हर चीज़ जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, जो उनको नहीं पता होता कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या नहीं। हर चीज़ में वो क्वेश्चन करते रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं हर चीज़ के लिए। तो इसके लिए हमें उनको डांटना नहीं है, ना ही ये बोलना है कि आप छोटे हो बहुत। उनको जिस लेवल में आपको लगे कि ये चीज़ बताना चाहिए, उनको सही चीज़ बताना चाहिए, गलत चीज़ तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। ऐसी चीज़ वो धीरे धीरे अपने माइंड में एक्वायर कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपने डेवलप होता है उनका माइंड। और शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास भी इसी ईयर में ही, अर्ली चाइल्डहुड में ही ज़्यादा होती है। तो उन्हें हमें अच्छे से पढ़ाना होता है और हमें भी ये चीज़ करना होता है। तो इसमें आ गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल, शिक्षा और मूलभूत संकल्पनाएं। सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। और एक टॉपिक आप लोगों ने ये सब टेट में और सीटेट में पढ़े होंगे, और ये आ गया है टॉडलर। टॉडलर क्या होता है? टॉडलर होता है कि टॉडलर किसे कहते हैं? 2 से 3 वर्ष के बच्चों को टॉडलर कहा जाता है। और टॉडलर क्या है? जो बच्चे, मतलब छोटे बच्चे फुदक फुदक कर चलते हैं, उसी प्रवृत्ति को टॉडलर कह दिया गया है, बस और कुछ नहीं है।
और इसमें है एनसीएफ। एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ तो बताता है ये कि हमें मतलब खेल खेल में सिखाना चाहिए बच्चों को, और शिक्षा मतलब रटंत पे ना रहे, हमको दैनिक जीवन से जोड़ के उन्हें पढ़ाना होता है। यही सब इसमें बताया गया। बहुत इजी चैप्टर है, कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इस तो मतलब एनसीईआरटी में आपको सब चैप्टर में बताया गया है कि जीविका के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मतलब अगर हमें इसके लिए अपने करियर बनानी है तो हम क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं इसके लिए। तो आप लोग इसमें अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जो लोग बीएड या डीएलएड किए हैं उनके लिए तो ईसीसी का फॉर्म आता रहता है, अगर वो चाहें कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाएं तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फिर इसमें बताया गया है कि बाल्यावस्था में व्यवसाय को हेतु उपयोगी कौशल क्या क्या होने चाहिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के कार्य क्षेत्र, ये सब बताया गया है इसमें। और इसमें बताया गया है कि क्या क्या मतलब सामान्य उपलब्ध सेवाएं हैं। शिशु की देखभाल केंद्र है, दिवस देखभाल केंद्र है, नर्सरी केंद्र है, स्कूल, गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, और समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि आईसीडीएस है, और प्रशिक्षण संस्थान। ये सब हमें अच्छे से पढ़ लेना है और फिर इस पर प्रीवियस ईयर लगा लेना है। मैं आप लोगों को जल्द ही आपको दिखाऊंगी कि प्रीवियस ईयर मैं कैसे लगाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं ज़्यादा प्रीवियस ईयर नहीं लगा पा रही हूँ, सिर्फ क्लास कर लेती हूँ प्रीवियस ईयर का, बट अभी आगे कुछ दिनों में 2-4 दिनों बाद मैं प्रीवियस ईयर लगाना भी डेली अपने रूटीन में फॉलो करूँगी। आज हमारा 1 अगस्त है, तो हमें अपने मतलब पढ़ाई जारी रखना है और आज से अपनी टारगेट बनानी है कि हमें ये टॉपिक आज क्लियर करना है, और कैसे भी करना है, चाहे दिन हो या रात हो, कोई भी आए या ना आए इससे हमें नहीं मतलब है। हमें अपने काम को करके फिर फटाक से पढ़ाई पे लग जाने हैं, देन हम अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो।